अपन आगे देखते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? सूक्ष्मजीवियों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ जो अन्य सूक्ष्मजीवियों को नष्ट कर वृद्धि को रोकने का कार्य करती है। क्या बोल रहा हूँ कि सूक्ष्मजीवियों से प्राप्त होती है ये, और अन्य हानिकारक जो सूक्ष्मजीवी होते हैं उनको नष्ट करती है या फिर उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करती है, एंटीबायोटिक से कहलाती है। क्या बोल रहा हूँ? सूक्ष्मजीवियों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ जो अन्य सूक्ष्मजीवियों को नष्ट कर या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करती है। पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन, ओटीसी, बहुत प्रकार की एंटीबायोटिक आती है, ठीक है ना। पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन, ओटीसी। आगे अपन देखते हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। एंटीबैक्टीरियल ड्रग जीवाणुओं को नष्ट करना या उनकी वृद्धि को रोकने वाली औषधियाँ, ठीक है ना। जीवाणुओं को नष्ट करेगी या उनकी वृद्धि को रोकेगी। सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड कैसी ड्रग है? एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, वेरी मोस्ट। सल्फोनामाइड कैसी ड्रग्स है? सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। इमोलियंट्स, अब इमोलियंट्स क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों में सुरक्षात्मक एवं सुखदायी प्रभाव उत्पन्न करने वाली औषधियाँ। जैतून का तेल, नारियल का तेल, पैराफिन का तेल। देखो, इमोलियंट को डिमोलसेंट भी कहा जाता है। इमोलियंट या डिमलसेंट, इमोलियंट्स या डिमलसेंट, ठीक है ना। तो शरीर के विभिन्न भागों पर सुरक्षात्मक परत बनाकर सुखदायी प्रभाव उत्पन्न कर, जैसे जैतून का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, पैराफिन का तेल हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? इमोलियंट या डिमलसेंट के अंतर्गत आते हैं। आगे अपने पास एफ्रोडिसियक। एफ्रोडिसियक, एफ्रोडिसियक क्या होती है? कामोत्तेजना को बढ़ाने वाली औषधियाँ एफ्रोडिसियक कहलाती है। एफ्रोडिसियक वे औषधियाँ होती है जो कामोत्तेजना को बढ़ाती, जैसे एल्कोहल आता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। एल्कोहल आता है और सिल्डेनाफिन भी आता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से याद रखना, एल्कोहल कैसी औषधि है? एफ्रोडिसियक औषधि है। एफ्रोडिसियक औषधि है एल्कोहल, कामोत्तेजना को बढ़ाने वाले। एनाएफ्रोडिसियक, ठीक है ना, कामोत्तेजना को कम करने वाली। बेलाडोना और ओपियम, ठीक है ना। एफ्रोडिसियक कामोत्तेजना को बढ़ाने वाली औषधियाँ, एनाफ्रोडिसियक कामोत्तेजना को कम करने वाली औषधियाँ। बेलाडोना आती है इसके अंतर्गत, और कामोत्तेजना को बढ़ाने वाली एल्कोहल आती है, ठीक है ना। इसमें बेलाडोना और ओपियम बोल सकते हैं, इसमें बेलाडोना और सिल्डेनाफिन भी बोल सकते हैं। फिर अपने पास आते हैं एनाफ्रोडिसियक। एनाफ्रोडिसियक होगा एनहाइड्रोटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? एनहाइड्रोटिक्स ड्रग। एनहाइड्रोटिक्स ड्रग क्या होती है कि पसीने के स्त्राव को कम करने वाली औषधियाँ, जैसे एट्रोफिन, एनहाइड्रोटिक्स कहलाती है ये, ठीक है ना। अगली औषधि अपन देखते हैं डाइफ्रोटिक्स। क्या देख रहे हैं? डाइफोरेटिक्स। डाइफोरेटिक्स क्या होती है? पसीने के स्त्राव को कम करने वाली, पसीने के स्त्राव को बढ़ाने वाली। क्या बोल रहे थे अपन? एनहाइड्रोटिक्स। एनहाइड्रोटिक्स से पसीने के स्त्राव को कम कर रही थी, ठीक है ना। एनहाइड्रोटिक्स से पसीने के स्त्राव को कम कर रही थी, जिसके अंतर्गत अपन ने एट्रोपिन देखा था। और डाइफोरेटिक्स से पसीने के स्त्राव को बढ़ा रही है, जिसमें सैलिसिलेट आता है, ठीक है ना, जो पसीने के स्त्राव को बढ़ाता है। एंटी हिस्टामिनिक्स, हिस्टामिन के प्रभाव को कम या नष्ट करने वाली या एलर्जी को रोकने वाली औषधि को क्या बोलेंगे अपन? एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक क्या करती है? हिस्टामिन के प्रभाव को कम या नष्ट करती है, जैसे सेट्रिजाइन, क्लोरफेनरामिन मेलेट, सीपीएम बोल सकते हैं जिसको अपन, ठीक है ना। तो ये क्या है? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। काउंटर इरिटेंट्स। अब काउंटर इरिटेंट्स क्या होता है? त्वचा पर लगाई जाने वाली औषधियाँ जो रक्त परिसंचरण बढ़ाएगी, रक्त परिसंचरण को बढ़ा देगी, दर्द और जलन से राहत दिलाएगी, ठीक है ना, जैसे लहसुन, तारपीन का तेल, प्याज, etc। क्या बोल रहा हूँ मैं? काउंटर इरिटेंट, त्वचा पर लगाई जाने वाली औषधियाँ जो रक्त परिसंचरण को बढ़ाकर दर्द एवं जलन से राहत दिलाती, लहसुन एवं तारपीन का तेल। मसल्स रिलैक्सेंट। मसल्स रिलैक्सेंट क्या है? ऐसी औषधियाँ जो पेशियों को शिथिलन करती है, शिथिलन करती है, ठीक है ना उसका, जैसे सक्सिनाइल, कोलिन, गेलामिन, डाक्साप्यूरियम। ये क्या है? मसल रिलैक्सेंट होती है, ठीक है ना। देखो, मसल रिलैक्सेंट क्या होती है? ऐसी औषधियाँ जो पेशियों में शिथिलन करती है, बोले तो उसका संकुचन कम कर देती है। सक्सिनाइल, कोलिन, गेलामिन और डाक्साक्यूरियम। ओपियोड ड्रग्स। ओपियोड ड्रग्स अब क्या होती है? ऐसी औषधियाँ जो अफीम से प्राप्त होती है तथा दर्द निवारक का कार्य करती है। मार्फिन, कोडीन, इटोरफिन।
ओपियोड ड्रग्स अफीम से प्राप्त होती है और ये दर्द निवारक का काम करते हैं, जैसे मार्फिन, कोडीन, इटोरफिन, ये सब अफीम से ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ओपियोड ड्रग्स के अंतर्गत आती है। अगली अपने पास आती है कार्डियक डिप्रेसेंट्स। कार्डियक डिप्रेसेंट्स ड्रग्स क्या होती है? हृदय की क्रियाशीलता को कम करने वाली औषधियाँ, जैसे एकोनाइट, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड। एकोनाइट, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड कैसी है? ये कार्डियक डिप्रेसेंट ड्रग है ये, ठीक है ना। अगली अपने पास आती है कार्डियक टॉनिक्स। कार्डियक टॉनिक्स क्या है? हृदय की मांसपेशियों का संकुचन बढ़ाने वाली औषधियाँ, डिजिटेलिस, सिक्विल, क्यूबेन। क्या बोल रहा हूँ मैं? कार्डियक डिप्रेसेंट हृदय की क्रियाशीलता को कम करने वाली कार्डियक डिप्रेसेंट कहलाती है। हृदय की मांसपेशियों में संकुचन बढ़ाने वाली कार्डियक टॉनिक्स। कार्डियक टॉनिक्स के उदाहरण है डिजिटेलिस, सिक्विल और क्यूबेन। और कार्डियक डिप्रेसेंट का उदाहरण है एकोनाइट, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, ठीक है ना। अगली आती है अपने कार्डियक स्टिमुलेंट्स। कार्डियक स्टिमुलेंट के अंतर्गत हृदय की संकुचन दर एवं बल बढ़ाने वाली एपिनेफ्रिन और एमिनोफाइलिन। कार्डियक स्टिमुलेंट के अंतर्गत क्या आती है? हृदय की संकुचन दर एवं उसका बल बढ़ाने वाली औषधि कार्डियक स्टिमुलेंट के अंतर्गत आती है, एपिनेफ्रिन, एमिनोफाइलिन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आती है रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट या एनालेप्टिक्स। क्या बोल रहा हूँ? रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट या एनालेप्टिक क्या होता है? वे औषधियाँ जो मस्तिष्क में उपस्थित श्वसन केंद्र, ठीक है ना। क्या होता है मस्तिष्क में? श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा होता है श्वसन केंद्र कंट्रोल मस्तिष्क में, ठीक है ना। तो मस्तिष्क में उपस्थित श्वसन केंद्र को उद्दीपित करती है, रेस्पायरेटरी स्टिमुलेटिंग कहलाती है, ठीक है ना। जैसे डोक्साप्राम, पेंटाली, टेट्राजोल। क्या बोल रहे हैं? डोक्साप्राम, पेंटाली, टेट्राजोल, ठीक है ना। वे औषधियाँ जो मस्तिष्क में उपस्थित श्वसन केंद्र को उद्दीपित करती है, रेस्पायरेटरी स्टिमुलेटिंग, रेस्पायरेशन को स्टिमुलेट कर रही है तो श्वसन केंद्र को उद्दीपित करेगी मस्तिष्क में। इसमें आती है डोक्साप्राम और पेंटानी टेट्राजोल, डेक्साप्राम, पेंटानी, टेट्राजोल, ठीक है ना। आगे आती है रेस्पायरेटरी सीडेटिव, कमज़ोर करेगी। वे औषधियाँ जो मस्तिष्क में उपस्थित श्वसन केंद्र को संदमित करती है, श्वसन शामक या रेस्पायरेटरी सीडेटिव कहलाती है, मतलब कम करती है। इसमें आती बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजिपाम। क्या बोल रहा हूँ मैं? वे औषधियाँ जो मस्तिष्क में उपस्थित श्वसन केंद्र को संदमित करती है, श्वसन शामक कहलाती है, जैसे बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजिपाम, ठीक है ना। अगर उद्दीपित करेगी तो स्टिमुलेंट या एनाप्लेक्टिक कहलाएगी, कमज़ोर करेगी तो सेडेटिव, ठीक है ना। रिलैक्सन यानी कि शिथिलन करने वाली, इरिटेशन यानी संकुचन बढ़ाने वाली, टोनिक, ठीक ना, कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, स्टिमुलेट उद्दीपन करेगा, डिप्रेस यानी कम करेगा, इस प्रकार का, ठीक है। बाकी अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।